आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी सुनसान और खाली थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा। यह सब सृष्टि के पहले दिन हुआ। सृष्टि के दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और बादलों की रचना की, जो नीचे के जल से अलग थे। परमेश्वर ने देखा कि उसका कार्य अच्छा है। तीसरे दिन परमेश्वर ने आदेश दिया कि सूखी भूमि प्रकट हो और जल एकत्र होकर समुद्र बन जाए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हर प्रकार की घास, बीज उत्पन्न करने वाले पौधे और ऐसे फलदार वृक्ष उत्पन्न करे जिनके फलों में बीज। जो कुछ परमेश्वर ने कहा वैसा ही हुआ। हर प्रकार की घास, पौधे और पेड़ उग आए जिनमें अपने अपने बीज थे, ताकि वे और बढ़ सके। परमेश्वर ने सारी वनस्पति को बढ़ते हुए देखा और कहा कि यह अच्छा है। सृष्टि के चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को उनके स्थान पर स्थापित किया। दिन और रात, ऋतुएं और वर्ष शुरू हुए। परमेश्वर प्रसन्न हुए और देखा कि यह अच्छा है। सृष्टि के पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा, समुद्र मछलियों से भर जाए और आकाश में पक्षी उड़े। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा कि वे संतान उत्पन्न करे और बढ़ी। एक बार फिर परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया वह अच्छा था। सृष्टि के छठे दिन परमेश्वर ने कहा, धरती पर अनेक प्रकार के जीवित प्राणी हों। परमेश्वर ने गाय, बैलों जैसे पशु, रेंगने वाले जीव और हर प्रकार के वन्य जीवों की रचना की। परमेश्वर ने हर प्रकार की जातियों के वन्य जीव, पशु और रेंगने वाले जीवों की रचना की। वह अपनी सृष्टि से प्रसन्न हुए। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, ताकि वह पृथ्वी, आकाश और समुद्र के सभी जीवों पर अधिकार रखे। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसकी नासिका में जीवन का श्वास फूंका। मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा और उसे एक बाग में रखा, जिसे उसने अदन में लगाया था। आदम उस बाग में काम करता और उसकी देखभाल करता था। आदम बाग में उगने वाले किसी भी फल को खा सकता था, लेकिन बाग के बीचों बीच दो विशेष वृक्ष थे। एक को जीवन का वृक्ष कहा गया और दूसरे को भले और बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष। परमेश्वर ने कहा, तुम किसी भी वृक्ष का फल खा सकते हो, पर भले और बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल मत खाना। अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे और उस वृक्ष का फल खाओगे, तो तुम्हें मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर सभी जानवरों को आदम के पास लाए ताकि वह उन्हें नाम दे सके। आदम ने सभी जानवरों को नाम दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। परमेश्वर उस स्त्री को आदम के पास लाए। आदम ने कहा, यह मेरी ही हड्डी और मांस का भाग है। इसका नाम स्त्री होगा, क्योंकि यह पुरुष से ली गई है। इसी कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ता है और वे दोनों एक तन हो जाते हैं। अब यद्यपि पुरुष और उसकी पत्नी दोनों नग्न थे, फिर भी उन्हें ना तो कोई श्रम थी और ना ही कोई संकोच। परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि को देखा और वह हर तरह से उत्तम थी। इसी के साथ छठा दिन समाप्त हुआ। सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसी दिन उसने अपनी सृष्टि के कार्य को
पूरा करके विश्राम किया।